में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के ही मतलब भरतलाल जी को टिकट दिया था, तो वो नहीं जीत पाए क्योंकि कारण कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जातिवाद का है, जिसको हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। हाँ, जातिवाद को लेकर के बहुत ज्यादा राजनीतियां बढ़ रही हैं, तो वो पहले से ही रहा। बाबूजी कल्याण सिंह ने हमारे समाज को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जैसे मेरा वार्ड है, भारत संवाद न्यूज के साथ में नीरज गोयल और हमारे साथ हैं भाई साहब केपी सिंह राजपूत जी, बरेली वार्ड नंबर 42 जो जिला पंचायत सदस्य का भाई साहब तैयारी कर रहे हैं और समाज में कार्य कर रहे हैं, समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो। भाई साहब वहां पर निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करा रहे हैं बच्चों को, और उनको डिजिटल रूप से कंप्यूटर वगैरह की जो शिक्षा है, कुछ कंप्यूटर भाई साहब ने अपने सेंटर पर लगवा रखे हैं और उस पर बच्चों को साक्षर किया जा रहा है डिजिटल रूप से। केपी सिंह राजपूत जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारत संवाद न्यूज में। कैसे हैं? आपका भी नीरज गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वार्ड 42 में जी। और आप हमारे यहाँ पे आए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि तैयारियां चल रही हैं, चुनाव का कोई पता नहीं है चुनाव कब हो जाए, मगर हम तैयार हैं, मजबूती से हैं जी। और मैदान में हैं। और जैसे कि शिक्षा के लेकर के हमारा पहले से ही, हमारा शुरू से ही हमारा उद्देश्य रहा है कि हमारा जो भारत का, हम तो पूरे भारत का कुटुंब की बात करते हैं, पूरे परिवार की बात करते हैं, हाँ, पूरे समाज की बात करते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल अगर हमारा मजबूत होगा तो हम भारत का निर्माण अच्छे से कर पाएंगे। हम अपने गांव का निर्माण, अगर हमारे गांव का निर्माण अच्छे से होगा, हमारे वार्ड का निर्माण अच्छे से होगा, तो हमारे भारत का निर्माण अच्छे से होगा। तो हमारे शिक्षित परिवार रहेंगे, शिक्षित बच्चे रहेंगे, तो उस तरीके से हम, जैसे अभी 26 जनवरी था तो सब बच्चों को ऐसे कापियां, हमारे हर समाज के हर वर्ग के लोग रहते हैं वो वार्ड में, तो अभाव रहता है कहीं ना कहीं। तो हमने जो हमारे से हो सकता है गिलहरी की तरह उनकी सेवा करने का, हमने सेवा करने का कार्य किया है। तो इस तरीके से हमारा चलता रहता है। वैसे तो आप समाज में कार्य कर ही रहे हैं, परंतु अभी योगी जी ने एक बहुत ही अच्छी घोषणा की है चुनाव से पहले कि हम जो ये जिला पंचायत के या प्रधानी के जो चुनाव हैं इनको हम बाद में कराएंगे थोड़ा सा, उससे पहले हम जो आयोग है पिछड़ा वर्ग आयोग, हम इसको बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और आप भी वैसे तो समाज को, समस्त समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग से आप आते हैं, तो योगी जी के बारे में जो ये कार्य करने के लिए बोला है योगी जी ने, क्या सोचते हैं आप? बहुत ही अच्छा कार्य है योगी जी की, मैं सराहना करता हूँ इस कार्य को लेकर के कि पिछड़ा वर्ग और सभी वर्गों को लेकर के वो चलते हैं, और सभी वर्गों को लेकर चलते हुए ही उन्होंने जो जिस तरीके से पूरे मतलब 2 पंचवर्षीय कार्य होने जा रहे हैं मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर। और मतलब मुझे लगता क्या यकीन ही है पूरा तीसरा कार्यकाल आएगा वो बहुत ही मजबूती के साथ आएगा, क्योंकि जिस तरीके से स्वयं की भावना जागृत हो रही है, जैसे कि कहा जाता है कि आवारा पशु घूम रहे हैं, उनकी व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छे से करी है। और अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज करी है, गौदान। हाँ, गौदान। तो गौदान पे उन्होंने दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारी गाय माता रही है और इसके हमने क्या क्या यूज किया है, किस किस तरीके से इनका हम उपयोग कर सकते हैं। गाय के गोबर से धूप बत्ती बन सकती है, गाय के गोबर से क्या हो सकता है, गौमूत्र से हम अपनी फसलों में छिड़काव करके उनको कीटनाशकों से कैसे बचाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें मूवी देखने को मतलब अपने उत्तर प्रदेश में तो टैक्स फ्री कर दिए। और हमारे बिथरी विधानसभा के डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी ने इसका बहुत अच्छे से अपने जो कार्यकर्ता है बिथरी के पूरे बरेली के जो कार्यकर्ता हैं उनको फ्री में अपने अनुसार अपने उनको दिखाने वगैरह की व्यवस्था करके उनको दिखाया और ला करके आने के जाने की व्यवस्था की है। जो कार्यकर्ता आ सकते हैं उनको दिखाने का पूरा कार्य किया है पूरी बिथरी विधानसभा, पूरी बरेली के लोगों को, जिससे कि लोगों में जागरूकता हो और जो हमारे नंदी सड़क पर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ चारे की और वैसी व्यवस्था क्या हो लोग भी कराएं। इनका यूज क्या कर सकते हैं, इनको किस तरीके से हम इनका उपयोग कर सकते हैं, इनके गोबर का क्या उपयोग है, दूध का क्या उपयोग है, उसके मूत्र का क्या, हर चीज का एक उपयोग है, तो उसमें दिखाया गया है। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी कार्य किया है। तो मैं एक चीज आती है कि जैसे हमारी गौ माता होती हैं तो उनका तो उपयोग करते हैं लोग, क्योंकि गौ माता की तो सेवा लेते हैं, दूध वगैरह की व्यवस्था हो जाती है उनसे, परंतु जो नंदी हैं उनके साथ में बड़ी समस्या होती है, उनको सड़कों पर घूमते रहते हैं।
तो उनके लिए गोदान मूवी का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, बहुत सारी चीजें हैं गोदान में, उनका चारा लाना, बहुत सारी चीजों का यूज करना, नंदियों का यूज करना, उनको किस तरीके से, और हमारी जो जनरेशन बढ़ाने का काम है उनका, नंदियों को किस तरीके से उनको रखना है, उनको हष्टपुष्ट बनाना है, तो उस तरीके से उसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो नंदियों का बहुत बड़ा योगदान है। नंदी के बिना तो गाय माता मतलब उसका वंश आगे नहीं चल पाएगा वंश। तो मैं चाहता हूँ, मैं भी अपने गांव, अपने वार्ड के जो गांव हैं, जैसे कि बिहारीपुर, गिलौरा, बनारा, तजपुरा, धनौरा, तौलकपुर, हररामपुर, बल्लिया, डपटा, श्यामपुर, रामपुर, कांकर, कटकाभरा, नौरंगपुर, रुद्रपुर और अपना सागरपुर, है ना, तो नौगमा, ठाकुरान, चंपतपुर और चकरपुर, तो बगेचरा और आलमपुर, जाफराबाद, राजूपुर, भोजपुर के सभी जितने भी गांव के लोग जो गोदान मूवी देखना चाहते हैं, वो मेरी तरफ से सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपना मन बनाइए, ट्राली ट्रैक्टर के साथ पूरी तरीके से आप चलिए, मैं उसके लिए आपके साथ में खड़ा हूं, क्योंकि ये जागृति बनेगी। तो हम भाई साहब का नंबर स्क्रीन पर लगा देंगे, भाई साहब को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। यदि किसी भी समाज के व्यक्ति को जो भाई साहब के क्षेत्र में आते हैं, वो आप भाई साहब को मैसेज कर दीजिए, भाई साहब ट्रैक्टर और ट्रॉली की व्यवस्था कराएंगे। आप अपने परिवार के साथ जाकर के सिनेमा में गोदान मूवी देख सकते हैं, जिससे कि समाज में एक परिवर्तन आएगा। क्योंकि गाय माता के, हमारे घर में पहली रोटी गाय माता के लिए निकाली जाती है। गौ माता के अगर आप देखोगे तो आपके अंदर, गोदान मूवी देखोगे तो एक संस्कार आपके अंदर प्रफुल्लित होगा। जी, हमारी संस्कृति में भी रहा है नीरज जी की पहली रोटी गौ माता की जी, और अंतिम रोटी भैरव जी की जी। तो ये संस्कार हमेशा जागृत रहना चाहिए, क्योंकि जानवर बड़ा वफादार होता है जी। भैरव जी का जो रहता है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है उसकी रात को लेकर के, तो बहुत ज्यादा उसमें देखा गया है। तो इस तरीके से हमारा स्नेह कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। हम लालची की तरफ जा करके हम अपनी व्यवस्थाओं को देखते हैं कि हमारा वो खा गई, हमारा गेहूं खा गए, जबकि योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। उनको गौशालाएं खुलवाई हैं, गौशालाओं को खुलवा करके उन्होंने पूरा चारे का उनका व्यवस्था कराने का काम किया है। और इस तरीके से कैसे कैसे उसका उपयोग हो सकता है, कैसे कैसे उसकी खाद बन सकती है, कैसे कैसे क्या हो सकता है, गोबर का, सब बहुत सारी चीजें का। तो आपके जिला पंचायत 42 वार्ड जो है, आपके क्षेत्र में कितने ग्राम पड़ते हैं अभी? करीब टोटल मिला करके करीब 30 गांव हैं, 18 ग्राम पंचायतें हैं, मजरा और वो लगा करके करीब 30 गांव हैं। तो कितने ग्रामों में आप अभी अपना प्रचार प्रसार की, आप समाज में सेवा के लिए आप आगे आएंगे, कितने गांवों में लोगों से मिल चुके हैं? मैंने पूरा वार्ड का डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रखा है, सभी को मैंने अपना निवेदन दे दिया है और सभी से मैंने अपना आशीर्वाद ले लिया है कि भाई मैं जिला पंचायत वार्ड 42 में आ रहा हूं और मुझे सभी का आशीर्वाद चाहिए। जैसे कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के ही मतलब भरतलाल जी को टिकट दिया था, तो वो नहीं जीत पाए, क्योंकि कारण कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जातिवाद का है, जिसको हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। जी जी, हाँ, जातिवाद को लेकर के बहुत ज्यादा राजनीतियां बढ़ रही हैं, तो वो पहले से ही रहा। बाबूजी कल्याण सिंह ने हमारे समाज को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जैसे मेरा वार्ड है तो वो लोधी मोहल्ले है, मैं खुद लोधी राजपूत हूँ, तो पिछले जो समय में था करीब 6,500 के आसपास लोधी था जी, जो कि उसमें 2 लोधी लड़े थे, एक अशोक राजपूत जी, एक धर्मपाल जी, और दोनों ही बसपा से थे। हमारे भरतलाल जी थे वो भाजपा से थे जी। तो हमारा यहाँ जो बनिया वोट है करीब 1200-1500 के बीच में ही है जी। वो बाकी और वोट कम होता तो कहीं ना कहीं जातिगत आंकड़ा प्रभाव करता है जी। तो जातिगत आंकड़े को लेकर के वो कहीं ना कहीं मात खा गया, जबकि लोधी समाज ने पूरा सपोर्ट किया। 4,500 वोट करीब के आसपास उनका लोधी समाज का था, उनके पास में निकला था। बाकी करीब 5,500-6,000 के आसपास वो वोट उनका पड़ा था। तो हालांकि दोनों लोधी लड़े, दोनों लोधी को मिला करके कुल एक को 1,800 वोट मिले थे और एक को 4,200 वोट मिले थे, क्योंकि लोधी समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है जी जी।
है ना। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन दोनों लोधियों को उतारा गया था। इस बार कहा है हमने, मतलब आपस में सभी लोगों ने कहा कि मतलब एक ही लोधी लड़ा जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देंगी हम वही स्वीकार करेंगे। जी जी। तो अब समाज में जिस प्रकार से आप लोधी समाज सेवी हैं, उत्तर प्रदेश में लोधी समाज, उत्तर प्रदेश के केंद्र में भी लोधी समाज पिछड़ा वर्ग में आता है, और अभी योगी जी ने बोला है कि भाई पिछड़ा वर्ग हमें आयोग पहले गठित करना है, उसके पश्चात चुनाव कराया जाएगा। तो योगी जी के लिए कैसा सोचते हैं आप, कितना उचित कदम है? मैंने कहा था योगी जी का बहुत सराहनीय कार्य है। योगी जी ने बहुत अच्छा सोचा है ओबीसी समाज के लिए। जैसे कि एक हमारे दूसरे पार्टी के जो है वो पीडीए का नाम लेकर के दे रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हालांकि वो कहा है कहीं ना कहीं वो जो जिस चीज को हम खत्म करना चाह रहे हैं उस चीज को बढ़ावा देना चाह रहे हैं कि मतलब जातिवाद समाज में करना चाह रहे हैं, जातिवाद समाज में करना चाह रहे हैं। तो बहुत ज्यादा धीरे धीरे इस चीज को लुप्त करा जाएगा, ऐसे नहीं है। मगर मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं ओबीसी मतलब पूरा बैकवर्ड को लेकर के उन्होंने एक ऐसा सोचा है कि पूरे बैकवर्ड को इसमें सभी जातियां, चाहे यादव हो, चाहे लोधी हो, चाहे मौर्य हो, चाहे कोई भी कश्यप हो, कोई भी किसी बिरादरी का हो, सारे सब इसी में आ जाते हैं। और कोई सबके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं रहेगा और सबको एक तरीके से इसके माध्यम से सबको लाभ मिलेगा। तो आप क्षेत्र में अपने लोधी बाहुल तो है ही आपका क्षेत्र, उसके साथ साथ और जो समाज है अपने ही हिंदू समाज में, और भी जो समाज है अल्पसंख्यक भी है, तो उनमें भी जाकर के प्रचार प्रसार आपने उन्हें बताया है कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आगामी चुनावों में आ रहा हूँ? देखो मेरा जातिगत बहुत कम रहता है लोगों के साथ, मेरा तो सभी से परिवार जैसा संबंध रहता है जी। मैं कभी इस तरीके से नहीं देखता हूँ कि आप इस जाति को इस जाति को। मेरे भैया जो हैं डॉक्टर ऋषिपाल वर्मा जी, वो करीब 27 वर्ष से सेवा दे रहे हैं समाज में चिकित्सा के माध्यम से जी। तो चिकित्सा के लिए चाहे आधी रात हो चाहे सुबह हो, जिस समय भी फोन कर देते हैं उनके घर पे जाकर के पहुंच जाते हैं। अपने क्लिनिक पे तो है ही है, बाकी की अगर कोई समस्या होती है तो कोई भी बुला सकता है, क्योंकि हम कृषक हैं जी, खेती से हमारा जुड़ाव है, जमीनी जुड़ाव है। तो कोई भी हमसे संकोच नहीं करता बात करने में, डॉक्टर साहब यहाँ पे आ जाइए, एक चीज ऐसा है, इनको ये दिक्कत आ रही है, इनको यहाँ करना है या कहीं रेफर करना है, तो उनको सलाह देने का काम करते हैं। तो व्यक्तिगत सभी संबंध है, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी बिरादरी का व्यक्तिगत संबंध है, तो व्यक्तिगत तरीके से लोगों से मिलते हैं। और कोई जातिगत इतना बड़ा वो हमारा मुद्दा नहीं है कि जातिगत लेकर। हाँ बस ये है कि परिवार में, गांव में जिस तरीके से रहते हैं लोगों में, तो आंकड़े के आधार पर मैंने बताया कि लोधी बाहुल्य है, तो बाकी हमारे समन्वय सभी से हैं। जी जी, बहुत बहुत सुंदर। तो आप थे केपी सिंह राजपूत जी, हमारे